अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम एक कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार परमुटेशन का फार्मूला कब लगता है और कम्बिनेशन का फार्मूला कब लगता है। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है, उनको पता नहीं चलता कि परमुटेशन कहाँ यूज़ हो रहा है, कम्बिनेशन कहाँ यूज़ हो रहा है। तो आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि परमुटेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और कम्बिनेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो ये मैं कुछ कीवर्ड लिख रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम एमसीक्यूज भी करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे बोले इफ रैंडम चॉइसेस, अगर बात हो रही हो रैंडम चॉइसेस की, तो हम यूज करते हैं कम्बिनेशन। ठीक है। अभी इसका मतलब क्या, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कुछ कीवर्ड सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, जहाँ कहीं भी ऑर्डर मैटर करेगा आपका, अक्सर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है ऑर्डर मैटर, तो आप यूज करेंगे परमुटेशन। ठीक है। अच्छा, खाली यही चीज़ ध्यान में ही रखें कि ऑर्डर मैटर और भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं लिख दूं इफ आर ई एस रिस्ट्रिक्शन इन चॉइसेस, मतलब कि चॉइसेस में अगर रिस्ट्रिक्शन हो तब हम क्या यूज कर सकते हैं, तब भी हम परमुटेशन यूज करते हैं। ठीक है। और अगर बात हो रही हो अरेंजमेंट की, इन अरेंजमेंट जब भी हम परमुटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे चीजें क्या क्या ध्यान में आती हैं। रैंडम चॉइसेस के लिए कम्बिनेशन है। ठीक है। ऑर्डर जहां मैटर कर रहे हैं वहां परमुटेशन है। रिस्ट्रिक्शन इन चॉइसेस है जब भी परमुटेशन है। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन का यूज जो है वो ज्यादा है। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी से मुतालिक है, परमुटेशन कम्बिनेशन, और साथ साथ हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, कॉइन की, डाई की, कार्ड्स की। तो सबसे पहले हम जो है वो फॉर्मूला शुरू कर देते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे और फिर हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं परमुटेशन की सबसे पहले। हेडिंग में लिख देता हूँ परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है, इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये करते हैं, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं बात करूं जब रिपीटिशन अलाउ हो, इसका मतलब क्या है, परमुटेशन व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। जब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, सिंपल एन पी आर इक्वल टू एन आर, जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर वो आपसे बोलते सर्कुलर परमुटेशन, इसके भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। जब कभी भी सर्कुलर परमुटेशन की बात करेगा तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके लिए क्वेश्चन जो होगा सर्कुलर का वर्ड होगा, तो हम क्या करते हैं, एन माइनस वन का फैक्टोरियल कर देते हैं। इसके सवाल भी आगे आएंगे, तो अभी हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कम्बिनेशन की। कम्बिनेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन की। ये भी अक्सर हर टेस्ट में पूछता है, तो हेडिंग इस वैसे डलवाता हूँ मैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी एन सी आर, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस आर। ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास एन प्लस आर कम्बिनेशन, एन प्लस वन कम्बिनेशन आर इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर माइनस वन प्लस एन सी आर। इसको कभी कभी हम पास्कल रूल भी कह रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होती है, एन कम्बिनेशन आर इंटू आर फैक्टोरियल। ये हमारा बराबर होता है परम्यूटेशन के एन पी आर के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, एन सी एन इक्वल टू वन।
इसका मतलब क्या है, अगर आप फर्ज कर लें 2 कॉम्बिनेशन 2 रखें उसका आंसर 1 ही आएगा। मतलब दो अगर मैं नंबर सेम रखूं कैलकुलेटर में, 3 कॉम्बिनेशन 3 हो भले हो, 4 कॉम्बिनेशन 4 हो, वो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, अगर n कॉम्बिनेशन 0 हो, जब भी हमारा 1 ही आएगा। लाइक अगर मैं 2 कॉम्बिनेशन 0 कर दूं, 3 कॉम्बिनेशन 0, जब भी आंसर मेरा 1 ही आएगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होती है, n कॉम्बिनेशन 1। ये हमारा बराबर आता है n के। अगर यहाँ पे जब हमारा 1 आ रहा हो ऊपर, अगर हम मतलब के पहले कैलकुलेटर में लाइक 3 कॉम्बिनेशन 1 लिखें तो 3 ही आएगा। 4 कॉम्बिनेशन 1 4 आएगा। ठीक है, ये अक्सर एंट्री टेस्ट में प्रॉपर्टीज पूछता है हमसे। और क्या होती है, n-1 कॉम्बिनेशन r प्लस n-1 कॉम्बिनेशन r-1, ये बराबर होता है NCR के। ठीक है। और एक हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी होती है, लाइक n-1 इक्वल टू, ये आता है हमारा n के इक्वल। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपके ध्यान में होनी चाहिए, इसके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इसको हम लिखते हैं ऐसे, पी ऑफ ए एन ऑफ ए, मतलब फेवरेबल केसेस और सैम्पल स्पेस। ठीक है, मतलब टोटल आउटकम भी कहते हैं, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी खाली हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। और एक कंडीशन होती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए। कॉम्प्लीमेंट जब भी आता है इसको हम ए डैश से लिखते हैं, मतलब ये हमारा बराबर होता है, आप माइनस करवा दें 1 माइनस जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन हो। ठीक है। एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन है तो ऐसे याद रखें, यूनियन आएगा इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपको पता होने चाहिए। और ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली का मैंने लिख दिया, म्यूचुअली में ये नहीं आता, माइनस नहीं होता। ठीक है। म्यूचुअली का सिंपल ये होता है पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन म्यूचुअली की, ध्यान में रखिएगा। पहले मैंने बाय मिस्टेक नॉन म्यूचुअली का लिख दिया था, ये एज इट इज रहेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ऐसे याद रखें, नॉन का वर्ड आ रहा है मतलब कि कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होनी है, ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमारे प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, को हम लिखते हैं ऐसे, लाइक इंटरसेक्शन निकालते हैं हम, पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें दो प्रोबेबिलिटीज को, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अच्छा, डिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, डिपेंडेंट भी ऐसे ही होता है लेकिन फॉर्मूला ज़रा सा हमारे पास चेंज हो जाता है, इसमें भी हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमारे एज इट इज रहता है। अब इसमें एक कंडीशनल टाइप की चीज़ आ जाती है, जिसको कहते हैं पी बी गिवन ए। ठीक है, ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, लाइक नीचे लिखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, पी ए गिवन बी। ये हमारा बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा याद रखें, जो चीज़ गिवन है ना वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगी, मतलब पी ऑफ बी करके, और ऊपर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे। लाइक अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, अभी तक हमने जितने फॉर्मूलाज देखे हैं उसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट से क्या चीज़ ध्यान में आ रही है, अभी मैंने स्टार्ट में बताया था कि कम्बिनेशन और परम्यूटेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है। तो अभी माइंड बना के रखें, अरेंजमेंट का वर्ड आ रहा है क्या यूज़ होगा, पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में। ऑफ लेटर ऑफ वर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लाइक मैं लिख देता हूँ क्रिकेट। ठीक है। कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स। और आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, लाइक ए ऑप्शन है हमारे पास 5040, बी ऑप्शन है हमारे पास 4040, सी ऑप्शन है हमारे पास 2520, एंड डी है हमारे पास 3220। सिंपल सा एमसीक्यूज है, अरेंजमेंट की बात हो रही है, मतलब कि परमुटेशन यूज होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिकेट में अल्फाबेट कितना आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सिंपल सा तरीका होता है इसका, आप ऊपर 7 फैक्टोरियल लिख लें, और जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा हो उसको डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल करके लिख दें। लाइक
सी रिपीट हो रहा है, अगेन सी रिपीट हो रहा है, तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2520, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। ये जो एमसीक्यूज है अक्सर एनडी के टेस्ट में पूछा जाता है। वो एमसीक्यूज क्या है? इन हाउ मैनी वेज, ये आपको पास पेपर में नजर आएगा। द लेटर ऑफ वर्ड सेमिनार बी अरेंज so that Mina remains intact, मतलब के सेम। ऑप्शन है हमारे पास कि 24, एक है 18, एक हमारे पास है 6, और एक है 48। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लाइक हमें एक वर्ड दिया हुआ है सेमिनार, सेमिनार के अंदर से निकला है एक वर्ड मिना। ठीक है, मिना कितने अल्फाबेट का वर्ड है? 4 अल्फाबेट का वर्ड है। कह रहे हैं मिना हमेशा सेम रहे, बाकी अल्फाबेट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मिना सेम रहे। तो अगर मैं सिंपल ये जो वर्ड मिना आ रहा है, फोर का, अगर मैं फोर का फैक्टोरियल लूं, तो फोर का फैक्टोरियल मतलब क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या आ जाएगा? 4 से 12, 12 टू द 24, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। लाइक एन आइसक्रीम स्टोर हैज 31 डिफरेंट फ्लेवर ऑफ, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। बोले इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन गेट देयर। अब आ रही है कंडीशन। अ पर्सन गेट देयर scoops if order of flavor matters। ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन है 33695, एक ऑप्शन है हमारे पास 11258, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 26970, एंड लास्ट ऑप्शन है 1035। ठीक है, अगर आप चेक करें, मैंने स्टार्ट में बताया था, क्या बोले? ऑर्डर ऑफ फ्लेवर्स मैटर। किसमें मैटर करता है? परमुटेशन की बात हो रही है। मतलब कि 31 एक आइसक्रीम स्टोर है, उसके बाद 31 डिफरेंट फ्लेवर है, एंड हाउ मेनी वेज अ पर्सन गेट देयर, गेट, अच्छा सॉरी, ये जो है वो 3 है। 3 स्कूप इफ ऑर्डर ऑफ मैटर, मतलब कि एक बंदा आइसक्रीम स्टोर है, 31 उसके बाद डिफरेंट फ्लेवर है, एक पर्सन है, उसको 3 स्कूप्स लेने हैं, और बोले ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? लाइक कंडीशन है कि यहाँ पे 3 स्कूप की आ रही है और 31 डिफरेंट फ्लेवर है। तो मैं सिंपल से इसको कर सकता हूँ 31 परमुटेशन 3, क्योंकि ऑर्डर मैटर की बात कर रहे हैं, मतलब कि परमुटेशन यूज होगा। ये हमारा बराबर होता है 26970, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। बोले अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। आगे बोले हाउ मैनी पॉसिबल, हाउ मैनी टोटल कह दें या सिंपल पॉसिबल वेज कह दें। ऑप्शन है हमारे पास 5, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 10, 12 एंड 32। ठीक है, एक कॉइन है, मतलब कि एक सिक्का है, उसको अगर मैं, उसके आउटकम क्या बन सकते हैं? या तो मैं कॉइन टॉस करूं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, एक कॉइन की बात हो रही है, आगे हम ऐसे बहुत सारे कॉइन की बात करेंगे, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स। ठीक है, एक कॉइन है, मुझे पता है उसके पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकते हैं या तो टेल आ सकते हैं। अब वो 5 टाइम टॉस हो रहा है। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो हमारे पास टेल आएगा। सही है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, ये एक दफा मैं टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे 5 टाइम करना है, तो मैं सिंपल ऐसे कर सकता हूँ
2 × 2 × 2, मतलब या तो हेड टेल यहाँ से आ सकता है या तो यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें, तो मतलब कि 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है, वो होता है 32 के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 people be seated अराउंड अ टेबल, या राउंड टेबल बोल दें आप। लास्ट टाइम मैंने एक कंडीशन बनाई थी कि सर्कुलर चीज के लिए हम क्या करते हैं, n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है, तो इसके अंदर बेसिकली वही लगेगा। ऑप्शन है हमारे पास, एक है 6, एक है हमारे पास 9 या 90 कर दें, एक ऑप्शन है हमारे पास 12, एक ऑप्शन है 120। ठीक है, सिंपल 6 पीपल हैं तो n-1 का फैक्टोरियल का हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1 मतलब कि 6-1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हमारा इक्वल होता है 120 के, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी एनडी के पास पेपर में आया हुआ है। एमसीक्यूज क्या है, लाइक एवरीबॉडी इन अ रूम शेक्स हैंड विद एवरीवन। जरा सवाल पे गौर करिएगा। बोले द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66। आगे बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन रूम इज। सवाल थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? लाइक एक ऑप्शन है हमारे पास 11, एक है 12, एक है 13, सॉरी सी ऑप्शन हो गए, मैंने 13 लिख दिया। सही है, एक ऑप्शन है हमारे पास 14। कह रहे टोटल जो हैंडशेक हो रहे हैं हमारे पास, बोल रहे एवरीबडी इन अ रूम हैंडशेक विद एवरीवन। ठीक है, तो टोटल टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज, टोटल हैंडशेक हो रहे हैं 66। अब हमें चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रूम में। ठीक है, तो इसके अंदर एक हम फॉर्मूला लगाते हैं, लाइक एन कम्बिनेशन टू, ये फिक्स है। जब भी हैंड शेक प्रॉब्लम आए तो आप ये फॉर्मूला आएगा एन कम्बिनेशन टू, ये इक्वल ले लें कितने 66 के इक्वल। अब यहाँ से हम एन फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 66। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल। आर हमें कितना गिवन है, आर हमें यहाँ पे नीचे 2 गिवन है, एन सी 2 लिखा हुआ है मैंने, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 66। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। लाइक एन फैक्टोरियल आ रहा है, अगर मैं फॉर्मूला खोलूँ नीचे n-2 तक जाऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एन, n-1, n-2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू 66 है हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर माइनस एन, 266 से 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 132। ठीक है, ये इधर आएगा, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है। एक एन की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, क्वाड्रेटिक है क्योंकि दो आंसर आएंगे, एक आ जाएगी हमारे पास -11। ठीक है, अगर आप चेक करें नंबर कभी भी माइनस में तो होते नहीं है, तो ये जो है मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला आंसर ठीक होगा, मतलब कि 12। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, हाउ मैनी वेज अ टीचर अरेंज, अरेंज का वर्ड आ रहा है, अब सोचते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। परमुटेशन लगेगा या तो कॉम्बिनेशन लगेगा। स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ इसकी टेक्निक के कैसे आप पिकअप कर सकते हैं। लिखा है अरेंज 4 out of 8 चिल्ड्रन इन अ रो।
ऑप्शन है हमारे पास, एक है 1680, एक ऑप्शन है हमारे पास 1240, और एक ऑप्शन है 7240, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 2360। ठीक है। सिंपल सा किसकी बात हो रही है, रेंज की बात हो रही है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, परम्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं, हो जाएगा सिंपल। 8 में से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, मतलब कि 8p4, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1680, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने परम्यूटेशन कम्बिनेशन के सवाल कर लिए, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की कुछ कंडीशन होती हैं, अभी ये भी बताऊंगा प्रोबेबिलिटी लाइक कहते हैं किसको है। सबसे पहले तो आप कंडीशन लिख लें, लाइक प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं आती, अगर नेगेटिव में आ रही है समझ लें आप गलत कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन, मतलब प्रोबेबिलिटी वन से ज़्यादा भी नहीं होती। ठीक है। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन, और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो लाया करती हैं ज़ीरो और वन में। ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने स्टार्ट में भी लिखा था, लाइक एन ए ओवर एन एस, उस टाइम मैंने बताया नहीं था। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है। और एन एस होता है नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं, लाइक अगर वन कॉइन हो तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे। फिर यही काम हम शॉर्टकट टेक्निक से करेंगे। लाइक वन कॉइन का सैंपल स्पेस अगर मैं एक कॉइन फ्लिप करूं, तो या तो मेरे पास हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। टू कॉइन्स के लिए क्या बनेंगे हमारे पास, इसका सिंपल सा तरीका है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है टू की पावर एन करके हम लिख रहे होते हैं। ठीक है। वन कॉइन था तो टू की पावर वन क्या हो जाएगा हमारे पास, टू। टू कॉइन्स है तो टू का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा फोर। ठीक है। मतलब कि फोर बनेंगे। फोर आप कैसे बनाएं, आप दो दफ़ा हेड लिख दें, सेम ऐसी दो दफ़ा टेल लिख दें, फिर एक दफ़ा हेड एक दफ़ा टेल, एक दफ़ा हेड एक दफ़ा टेल। यह आ गया हमारे पास सैंपल स्पेस। आप इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करके लिख दें, एक बनेगा हेड हेड आएगा। अगर मैं दो सिक्के एक साथ उछालूंगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो दो हेड आएगा, या तो एक हेड एक टेल आएगा, या टेल हेड आएगा हमारे पास, या टेल टेल आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं थ्री कॉइन्स की। अब अगर ये एमसीक्यूज में आते हैं आप लोग तो ये सैंपल स्पेस ही बनाते रह जाएंगे, इसकी शॉर्टकट टेक्निक होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं ये बनते कैसे हैं। थ्री कॉइन्स की बात हो रही है, मतलब कि टू की पावर थ्री, ये क्या हो जाएगा, एट। ठीक है। तो एट के लिए हम बना लेते हैं, आप क्या करें, चार दफ़ा हेड लिख दें आप, चार दफ़ा आप टेल लिख दें। ठीक है। फिर दो दफ़ा हेड दो दफ़ा टेल, सेम ऐसी दो दफ़ा हेड दो दफ़ा टेल, फिर इन सबको एक एक दफ़ा करके लिख दें, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, टोटल एट आ गए हमारे पास। सेम ऐसे ही आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दें, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है तो तीनों हेड आए, सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है तो दो हेड आए एक टेल है, थर्ड क्या हो सकती है, हेड टेल हेड, और फोर्थ क्या है, हेड टेल टेल। ठीक है। फिफ्थ क्या हो जाएगी हमारे पास, टेल हेड हेड। सिक्स हो जाएगी टेल टेल हेड। फिर ये क्या है, टेल हेड टेल। फिर हो जाएगी हमारे पास टेल टेल टेल। ठीक है, अगर आप चेक करें टोटल एट हो रही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो इस तरीके से सैंपल स्पेस बनता है। अब यही सवाल अगर पेपर के अंदर आ जाए तो आप लोग तो सैंपल स्पेस बनाते ही रह जाएंगे। तो इसकी मैं शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूँ। अब आते हैं हम शॉर्टकट पे, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस बनते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कॉइन्स की, उसके टोटल की, और उसके फेवरेबल केसेस की। ठीक है। लाइक फर्स्ट कर लें, मेरे पास कॉइन है, दो कॉइन है, तीन कॉइन है, चार हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो आप सिंपल कुछ नहीं करें, इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल इसके कितने बनेंगे, टू का स्क्वायर फोर, इसके हमारे पास कितने बनेंगे, टू की पावर थ्री एट। अभी मैंने इसका सैंपल स्पेस बनाया था, लेकिन अगर फोर कॉइन की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो आप सिंपल सा एक ट्रिक ध्यान में रखें इसकी, लाइक 11 ध्यान में रखें आप। 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121। ठीक है, 11 का क्यूब होता है हमारे पास 1331। सेम ऐसी 11 की पावर 4 बराबर होती है हमारे पास 14641। लाइक अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 coins आर टॉस, ठीक है, आपसे बोल दे फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड। ठीक है, लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन हो तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? सिंपल से, किसके कितने कॉइन्स की बात हो रही है? 3 कॉइन्स। आप इस चार्ट पे देख लें। ठीक है, ये नंबर ध्यान में रखें आप। ये नंबर क्या आ रहा है हमारे पास? 1331। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ से आप हेड की सीक्वेंस चलाएं और सेम ऐसी यहाँ से आप टेल की सीक्वेंस चलाएं। यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 0123। सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 0123। ठीक है, तो हेड हमारे पास क्या क्या आ रहा है? 0123। सेम ऐसी टेल भी इतने आ रहे हैं। अब वो आपसे बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट कह रहा है मतलब कम से कम 2 हेड हो, मतलब कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नंबर हमारे पास कहाँ तक जा रहे हैं? 3 तक जा रहे हैं। तो मतलब कि 2 तो शामिल हो गई होगा, साथ साथ 3 हेड वाला भी हमारे पास शामिल होगा। ठीक है, तो 2 हेड, ये हेड की सीक्वेंस थी, ये आ रहे हैं 2 हेड। इसके ऊपर नंबर क्या आ रहा है हमारे पास? 3। हो जाएगा 3 प्लस 3 हेड। इसके ऊपर नंबर क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3+1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल 3 कॉइन्स के अंदर हमारे पास सैंपल स्पेस कितने आते हैं? 8 आते हैं, तो डिवाइड बाई 8 कर दें, हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हाफ, मतलब कि 50% चांसेस है एटलीस्ट 2 हेड लाने का। ठीक है। ठीक है, तो ये एक तरीके से शॉर्टकट ट्रिक है। 3 कॉइन्स हो, सेम ऐसी 4 कॉइन्स हो, डिवाइड में तो आप 16 करेंगे। ये नंबर ध्यान में रखें आप, और फिर वहीं से आप हेड टेल की सीक्वेंस चला दें। ठीक है, लाइक अगर 4 कॉइन की बात हो रही हो आपसे, ठीक है, 4 कॉइन में नंबर क्या आ रहे हैं? 14641। ठीक है, सेम वो भी वैसे ही होगा। यहाँ पे हेड की सीक्वेंस चला दें 1 2 3 4, और यहाँ से आप टेल की सीक्वेंस चला दें 0 1 2 3 4। ठीक है, सेम ऐसे ही उसके करस्पॉन्डेंस में जो नंबर आ रहा है आप वो लिख दें, सिंपल। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, आप ये बस नंबर ध्यान में रखें, 121, 1331, 14641। इसी से कोई सा भी सवाल है आप इजीली कर सकते हैं। वरना चाहे तो सैंपल स्पेस बना के भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं डाई प्रॉब्लम की। लाइक हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है आर डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। ठीक है, लाइक हमारे पास ऑप्शन गिवन है, एक है 1/6, एक है 2/6, एक है 4/6, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइक 3/6। अच्छा, डाई प्रॉब्लम बहुत आसान सी है। सिंगल डाई तो सिंपल सी आसानी से आता है। उसकी जो सैंपल स्पेस बनते हैं हमारे पास, लाइक अगर मैं डाई रोल करूँ, ये नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आगे कंडीशन वो बोल रहे हैं गेटिंग का नंबर 4। 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? एक दफ़ा आ सकता है। तो ये टोटल नंबर कितने हमारे पास? 6 है। 4 कितनी दफ़ा आ रहा है? एक दफ़ा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल हो जाएगी 1/6, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, 4 कॉइन का भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ 4 coins are tossed, find probability of 3 heads। सही है, लाइक मैं ऑप्शन दे दूं आपको, 1/4 दे देता हूँ एक, एकदम 1/16। नेक्स्ट ऑप्शन है पर 8/24, और एक ऑप्शन है 3/16। सही है, 4 कॉइन की बात हो रही है तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? 4 के लिए मैंने आपको कहा था ये नंबर ध्यान में रखे 14641। ठीक है, यहाँ से हेड की सीक्वेंस आती है, यहाँ से टेल की आती है, लेकिन बात कर रहा है हेड की। तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4। ठीक है, 3 हेड्स की बात कर रहा है सिंपल।
थ्री हेड्स पे नंबर क्या आ रहा है हमारे पास? फोर आ रहा है, तो ये हो जाएगा फोर। फोर हेड्स की बात हो रही है, मतलब कि टू की पावर फोर क्या होता है? 16। मतलब डिवाइड में 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा फोर वन ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा 16। मतलब कि वन बाय फोर आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, सिंपल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी पोर्शन की, जिसका नाम है हमारे पास कार्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52, जिसमें से 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 जो होते हैं वो होते हैं रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो क्लब्स होते हैं, क्लब्स वाले कार्ड वो होते हैं 13। डायमंड जो होते हैं वो भी हमारे पास 13 होते हैं। हार्ट 13। सेम ऐसी स्पेड्स, ये भी 13। तो टोटल हो गया हमारे पास 52। ठीक है, जिसके अंदर से हमारे पास फोर जो होते हैं वो जैक के होते हैं, फोर जो होते हैं वो क्वीन के होते हैं, और फोर जो होता है वो किंग होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। अक्सर एमसीक्यूज होते हैं कि ब्लैक जो कार्ड होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं? 26। रेड भी 26, टोटल 52। थर्टीन थर्टीन में डिवाइड हो रहे होते हैं हमारे पास। और जैक, क्वीन और किंग फोर फोर होते हैं। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं हम। हमारे पास एमसीक्यूज है, बोल रहे हैं आ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी deck of playing cards अब बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स। लाइक हमें रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑप्शन है हमारे पास, एक है 1/26, एक है हमारे पास 1/2, एक है वन, एक है हमारे पास 1/52। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? अभी मैंने बताया टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। हमें रेड की निकालनी है। मुझे पता है रेड जो होते हैं वो 26 होते हैं, सेम ऐसे ही ब्लैक भी होते हैं 26। अगर ये सवाल ब्लैक के लिए होता है, जब भी मैं 26 तब रेड के लिए, तो ये हो जाएगा 26/52। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपल हाफ आ जाएगा। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो होगा बी। ठीक है, अब हम ये आखिरी ट्रिक पढ़ते हैं कि टू डाइस की लाइक ट्रिक क्या होगी, इसको हम कैसे जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, टू डाइस आर रोल्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पार्ट है हमारे पास, बोल रहा है द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 9। सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है द सम ऑफ देयर पॉइंट्स लेस देन 7। थर्ड पार्ट में बोल रहा है हमसे द सम ऑफ देयर पॉइंट इज इवन। लाइक ये हमारे पास तीन कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले तो जहन में रखें टू डाइस की बात हो रही है। ठीक है, मिनिमम सम हमारे पास क्या आ सकता है? दो डाइस हैं, उसका मिनिमम सम या तो वन वन आएगा, वन प्लस वन, ये हो जाएगा टू। मैक्सिमम सम हमारे पास क्या आ सकता है? मैक्सिमम नंबर क्या होता है हमारे पास? सिक्स, तो सिक्स प्लस सिक्स क्या आ सकता है हमारे पास? 12। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम नंबर टू था तो यहाँ से मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ। लाइक एक आ सकता है टू हमारे पास, सही है। एक आ सकता है हमारे पास थ्री, एक आ सकता है हमारे पास फोर, एक आ सकता है हमारे पास फाइव, एक आ सकता है हमारे पास सिक्स। ठीक है, इसको सेवन का नाम दे दें आप। लाइक सिक्स इसमें डिवाइड कर दें, सिक्स इसमें डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा एट। सेम ऐसी नाइन, टेन, इलेवन, ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो ये जो मैंने अपर मतलब ट्रायंगल के बाहर ये नंबर लिख दिया, टू से मिनिमम था, मैक्सिमम 12 तक जा रहा है। ठीक है, अब आप डाइस के नंबर यहाँ पे लिख दें, लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
7 8 9 10। ये काम करें आप, इसमें 10 नहीं करें, अपनी आसानी के लिए सिंपल 1 से 6, क्योंकि एक डाय फर्ज कर लें, एक लाइन पे हमारे ये एक डैश के नंबर आ गए, दूसरे डैश पे आप ये वाले नंबर लिख दें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देखें कंडीशन बड़ी आसान सी है। लाइक 2 से आप सीक्वेंस चलाएं 12 तक, एक मतलब लेफ्ट साइड पे 1 से 6 नंबर लिख दें, 1 से 5, और 6 7 के नीचे लिख दें, सेम ऐसे ही 1 to 5 यहाँ पे लिख दें। अब ये सवाल बहुत आसानी से हो गया, कोई सा भी 2 डैश का सवाल है आप इजीली कर सकते हैं। लाइक हमारे पास पहली कंडीशन बोल रहा है द सम ऑफ देयर पॉइंट इज 9। ठीक है, अच्छा बाहर जो है ना, समझ लें जो अंदर वाली चीज़ है ना ये वाली, ये मेरी क्या है, ये आउटकम्स है। ठीक है, और ये जो बाहर वाली चीज़ है ये वाली, ये बेसिकली मेरे सम है। तो सवाल में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर पॉइंट इज 9, उसका सम आ रहा है 9, 9 के रिप्लेस में नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 4। तो उस पहले पार्ट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये हो जाएगा 4/36, क्योंकि 6 × 6 36 हो जाएगा। 2 डाइस की बात हो रही है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/9। ये देखें डायरेक्ट आंसर आ गया 5 सेकंड में। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहे हैं द सम ऑफ देयर पॉइंट लेस देन 7। सम ये बाहर की सीक्वेंस चल रही है, मतलब इससे छोटा नंबर, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो नीचे नंबर अंदर क्या आ रहे हैं, इसके आउटकम्स क्या हमारे पास आ रहे हैं, सिंपल 5 4 3 2 और 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल 15 हो जाएगा। ये 15/36, 2 डैश की बात हो रही है, सिंपल हमारे पास आ जाएगा 5/12। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में बोले द सम ऑफ देयर पॉइंट इज इवेंट। पॉइंट इवेंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 2 4 6 8 10 12। इसके रिप्लेस में जो नंबर आ रहे हैं वो लिख दिया, हो जाएगा 1 + 3 + 6 में आ रहा है 5। ठीक है, 8 में आ रहा है अगेन 5, 10 में आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18/36 हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ। तो ये तीनों पार्ट हो गए सिंपल। इन सिंपल जब भी दो डाइस के क्वेश्चन आ जाए आप इस टाइप की फिगर बना लिया करें। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। होप्स आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।